नमः संस्कृताय बच्चों। संधि प्रकरण के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि और गुण संधि। ये दो स्वर संधि के दो प्रकार को अच्छे से समझ चुके हैं। आज हमारी बारी है वृद्धि संधि की। अच्छे से समझेंगे कि वृद्धि संधि क्या है, संस्कृत व्याकरण में कैसे वृद्धि संधि होती है और महर्षि पाणिनि ने वृद्धि संधि के लिए कौन सा विधान बताया है और कौन से सूत्र दिए हैं। चलिए चर्चा करते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए वृद्धि संधि के लिए एक सूत्र है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच वृद्धिरेच ये क्या है? पहले तो आप अच्छे से ये समझ पाइए कि वृद्धि वर्ण होता क्या है। पहले दीर्घ संधि में आपने देखा कि अकः सवर्णे दीर्घ, उन्होंने सूत्र दिया था अकः सवर्णे दीर्घ, यानी कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण के साथ जब समान वर्ण उन्हीं के समान वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ वर्ण हो जाता है। और दीर्घ वर्ण में बताया गया था कि दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है और दीर्घ री है। ये दीर्घ वर्ण है। और जिस संधि में संधि प्रक्रिया के पश्चात दीर्घ वर्ण प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम दीर्घ संधि की संज्ञा दिए थे। दीर्घ संधि की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि दो वर्णों के परस्पर मिलने से दीर्घ वर्ण प्राप्त हो रहे थे। उसी प्रकार गुण संधि में गुण वर्ण प्राप्त हो रहे थे। दो वर्णों के परस्पर मिलने से गुण वर्ण प्राप्त हो रहे थे, इसलिए उस संधि का नाम गुण संधि रखा गया। अब गुण संधि में गुण वर्ण कौन कौन थे हम लोग चर्चा किए थे कि अ, ए और ओ, इनको अधिक गुण इसकी महर्षि पाणिनि ने दिया था, बताया था कि अधिक गुण सूत्र से गुण वर्ण कौन कौन है तो अ, ए और ओ, यानी संधि के उपरांत जब गुण वर्ण प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम गुण संधि का नाम दिए थे। इसी प्रकार से जब दो वर्णों के परस्पर मिलने से वृद्धि वर्ण प्राप्त होते हैं, वृद्धि वर्ण प्राप्त होते हों तो उन्हें हम वृद्धि संधि की संज्ञा देंगे। तो वृद्धि वर्ण कौन कौन है? वृद्धि वर्ण है वृद्धिरेच। कौन कौन है? इसको अगर हम इसमें प्रत्याहार की अनुवृत्ति करें तो क्या होती है कि एच प्रत्याहार इससे निकल कर आता है। वृद्धि रेच, वृद्धि रेच, ऐसे एच। तो एच में क्या है? सप्तमी विभक्ति इसमें लगी है। एच में एच प्रत्याहार में सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति जिसमें होती है वो बाद में आते हैं। यानी कि बाद में क्या आए? एच प्रत्याहार आए। एच प्रत्याहार में क्या होता है? ए ओ ऐ औ।
प्रत्याहार में जो माहेश्वर सूत्र से आपको याद होगा कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ए ओ ङ होता है तो ङ तो हमारा उपसंज्ञक है, इसलिए ङ को छोड़ देंगे, ए ओ ङ, आई यौ च तो च भी छूट जाएगा। तो इस तरह से ए ओ आई औ ये 4 वर्ण जो हैं ये कौन वर्ण है, वृद्धि वर्ण है, वृद्धि वर्ण है। और जिन 2 वर्णों के परस्पर मिलने से ये हमारा एज, एक मिनट, हाँ तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे वृद्धि वर्ण को। तो वृद्धि वर्ण में हमारे ऐ और औ आते हैं। वृद्धि वर्ण को यहाँ ऐसे नाम देंगे कि वृद्धि वर्ण कौन है, ऐ और औ, ये 2 हमारे वृद्धि वर्ण हैं। और ये कैसे प्राप्त होते हैं, तो ए ओ ऐ औ इन वर्णों के मिलने से, इनके साथ मिलने से औ आ के साथ, जब औ आ के साथ जब मेल होता है ए ओ ऐ औ, तो इनके मिलने के परिणाम स्वरूप हमारा वर्ण प्राप्त होता है ऐ या औ। अब ये हम एक ही साथ लिख दिए हैं, लेकिन इसमें ये समझना होगा कि इनके साथ औ आ के साथ यदि मेल होगा ए का तो ये प्राप्त होगा ऐ वर्ण, और औ आ के साथ यदि ओ आता है, ए यहाँ ऐ भी होता है, ओ या औ आता है, तो ये हमारा वृद्धि वर्ण औ प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि हमारा जब औ आ के बाद ए ऐ आएगा तो उसका ऐ इन दोनों के स्थान पर, यहां ध्यान देना होगा, इन दोनों के स्थान पर ऐ का आदेश होता है, ऐ वर्ण प्राप्त होता है। औ आ के बाद ओ औ अगर आएगा तो इन दोनों के स्थान पर औ वर्ण प्राप्त होगा, इन दोनों के लोप हो जाएगा और उनके स्थान पर औ वर्ण आएगा। तो इस तरह की संधि जब होती है तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब इसको हम लोग कुछ उदाहरणों से हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे हमारा वृद्धि संधि होता है। उदाहरण को जरा देखेंगे, जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने सीखा कि वृद्धि वर्ण कौन से हैं। पिछले क्लास के कुछ दीर्घ वर्ण और गुण वर्ण को समझते हुए हम लोग पहुँचे थे कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं, और जिन 2 वर्णों के परस्पर मेल से वृद्धि वर्ण का निर्माण होता है, उस प्रकार के मेल को, उस प्रकार की संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। और उसके तहत हमने देखा था कि जो एच प्रत्याहार अगर आता है वृद्धि रेचि, जैसे कि पाणिनि के द्वारा जो सूत्र दिया गया है कि वृद्धि रेचि, उसमें वृद्धि संधि होती है
यदि बाद में एच प्रत्याहार आता है तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये 4 वर्ण जब अ आ के बाद में अ आ से अगर मेल होता है ए आई ओ औ का, तो इस तरह से उनका मिलने के बाद वृद्धि वर्ण प्राप्त होते हैं आई और औ, यानी कि वृद्धि वर्ण कौन से हैं, आई और औ। तो आई और औ प्राप्त होते हैं वृद्धि संधि के परिणाम स्वरूप। इसको हम लोग यहाँ उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे अ और ए वर्ण मिलकर ऐ प्राप्त होते हैं। जैसे 1 जोड़ 1, तो 1 में क के अंत में अ है, अ वर्ण है, और अ का मेल यहाँ ए से हो रहा है, तो अ और ए मिल के ऐ बन गया, एकैक। ठीक है, उसी तरह लोक जोड़ ऐषण, लोकैषण। अब हम लोग अ और ऐ का मेल देखते हैं कि अ के बाद अगर ऐ वर्ण आता है तो उसका वृद्धि ऐ में होता है। तो माता जोड़ ऐक्य, मत जोड़ ऐक्य, तो हो गया मतैक्य। उसी तरह धन जोड़ ऐक्य बराबर धनैक्य, परम जोड़ ऐश्वर्य तो परमैश्वर्य। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें इन शब्दों में अ वर्ण का मेल ऐ वर्ण से हो रहा है, तो उसका परिणाम स्वरूप ऐ वर्ण में आदेश होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अ और ऐ दोनों का लोप हो जाता है। जो 2 वर्ण आप परस्पर मिल रहे हैं वो दोनों का लोप हो जाता है और उनके जगह पर ऐ आदेश हो जाता है। ये वृद्धि संधि बताती है। तो इस तरह से हमने और ऐ का उदाहरण देख लिया है। उसी तरह आ और ए का अगर आप परस्पर मेल होता है तो वहाँ कौन से वर्ण का आदेश होगा, तो आई। तो जैसे सदा जोड़ एव, तो सदा का अंत में आ वर्ण बचता है, आ का मेल ए से हो रहा है तो ऐ में परिणत हो जा रहा है सदैव। तथा जोड़ एव बराबर तथैव। इन सभी संधि में हम लोग जब भी देखेंगे कि जब बीच में ऐ की मात्रा आ रही है तो वहां निश्चित रूप से हमारा वृद्धि संधि है। अगला आ जोड़ ऐ मिलकर भी ऐ बनता है, तो इसे महा जोड़ ऐश्वर्य तो महेश्वर्य, माता जोड़ ऐश्वर्य मतैश्वर्य। अब हम अ को ओ से देख रहे हैं कि यदि मेल हो रहा है तो कैसे संधि होती है और क्या आदेश होता है, देखते हैं। जल जोड़ औषधि, यहाँ औषधि नहीं है औषध लिया गया है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। जल जोड़ औषधि बराबर जलौषधि। दंत जोड़ ओष्ठम, दंतोष्ठम, दंतौष्ठम। ठीक है, दंत जोड़ ओष्ठम, दंतौष्ठम। और जोड़ औ मिलकर औ बनता है, तो जल जोड़ औषधि, जलौषधि। यहाँ औ है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। परम जोड़ औषधि, परमौषधि। जल जोड़ औघ, जलौघ। उसी तरह जब आ के बाद ओ अगर वर्ण का मेल होगा तो वहां इन दोनों का लोप हो जाएगा और उसकी जगह पर औ आदेश होगा। और यहाँ हम देखते हैं कैसे उदाहरण में महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। अब आ का अगर औ के साथ अगर मेल होगा तो इन दोनों का लोप हो जाएगा और उसकी जगह पर औ का आदेश होगा। और इसमें उदाहरण हमने लिया है महाजोड़ और महाजोड़ औदार्य तो महौदार्य। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वृद्धि वर्णों का निर्माण हो रहा है। कहाँ से, यदि अ आ के बाद एच प्रत्याहार आता है, अ आ के बाद एच, जैसा कि हमारे सूत्र में पाणिनि ने बताया वृद्धि रेच, तो वहां वृद्धि रेच कहा है तो एच कहा है, एच नहीं एच। एच मतलब कि सप्तमी विभक्ति है, यानी कि वो बाद में आएगा। एच का कब आएगा, बाद में आएगा। तो किसके बाद आएगा, तो आज के बाद।
आद जो कि हमारे गुण संधि में आद था, आद से अ आ वर्ण का होता है। तो अ आ के बाद यदि एच प्रत्याहार आए, यानी कि ए आई ओ औ इन 4 वर्णों में से कोई भी अ आ के बाद आता है तो उसका वृद्धि हो जाता है, यानी कि वृद्धि वर्ण ऐ और औ में आदेश हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से वृद्धि संधि को समझ गए होंगे। अब अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।